स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री संगठन उत्तराखंड के बैनर तले आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में जिले भर की दर्जनों आशा कार्यकर्त्रियां शामिल रहीं। मुख्य बाजार में रैली निकालकर अपना आक्रोश दर्ज करने के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान आशाओं ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि वे वर्षों से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने का कठिन कार्य पूरी निष्ठा से कर रही हैं। टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, जनसंख्या नियंत्रण, पोषण अभियान और टीबी उन्मूलन जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सफल बनाने में उनकी भूमिका निर्णायक रही है। बावजूद इसके आज भी वे सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने और सम्मानजनक वेतन जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। संगठन ने अपनी प्रमुख मांगों के रूप में आशा कार्यकर्त्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और कम से कम 18,000 रूपए मासिक मानदेय निर्धारित करने की पुरजोर मांग उठाई। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद 5 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि, सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर आश्रितों को 10 लाख रुपए की सहायता, नियमित प्रशिक्षण तथा पात्र आशाओं को एएनएम के पदों पर समायोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए बाध्य होंगी। कार्यकर्ती आशा भट्ट, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला गरुड़ ब्लॉक अध्यक्ष। हमारी मांगे ये है कि हम लोग 2006 से लगे हैं यहाँ पर। आज तक हम लोगों का इतना शोषण किया है। हमारा टीकाकरण में, पोलियो में, जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं उसमें हमको सब कार्यभार सौंपा जाता है, लेकिन हमको टुकड़ों में पैसा दिया जाता है। पोलियो अभी 3 दिन का प्रोग्राम था, उसमें 75 रुपया हमको मानदेय दिया जा रहा है। क्या इसमें हमारे बाल बच्चे हो जाएंगे? दूर दूर से, दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं। टिकट का भी, गाड़ी का टिकट का भी हम लोगों का पूरा नहीं होता है। 150 रुपया उनका टिकट है। किसी बहन का तो 300 रुपया है। लेकिन हमारा शोषण इतना क्यों हो रहा है? हम भारत सरकार से ये कहते हैं कि एक मजदूर को भी, एक मजदूर महिला मजदूरी कर रही है, अपनी लेबरी कर रही है, 800 रुपया अपना झाड़ी ले रही दिन का, और हमारी इतना शोषण हमारा क्यों हो रहा है? हमें 500 रुपए के हिसाब से भी हमारा तो कुल नहीं, हमको टुकड़ों में पैसा मत दो, हमें 18,000 मानदेय करो और हमारी मांगे पूरी करो बस। आशा बहनें दूर क्षेत्र से आए हुए हैं बागेश्वर में। बागेश्वर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दूरस्थ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर हमारी कोई रोड, सड़कें अच्छी से नहीं बनी है। हमें बड़ी दुख की बात है, जो हमारा सालों से मानदेय पड़ा है तो मानदेय हमें नहीं मिला। आज हम सड़कों पर उतरे, भीख मांगने नहीं आए, आवाज उठाई, किसी से लड़ाई करने नहीं आए। हम सिर्फ सरकार से अपना हक मांगने के लिए आए हैं। हम सरकार से ये कहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। जो हमारा संस्थागत प्रसव पे 600 रुपया है, 600 है, क्षेत्रीय क्षेत्र में 400 और ग्रामीण क्षेत्र में 600, वो 600 है। और जो हमारा मांगा आगे है 18,000 रुपये का वेतन है, उसको पूरी होनी चाहिए। जो हमें टुकड़े टुकड़े में पैसे दिए जाते हैं, एक मुश्त करके हमें पैसे नहीं दिए जाते हैं, बड़ी दुख की बात है। और टुकड़े टुकड़े करके हमें पैसे दिया जाता है, जो हमें आता है खाते में कुछ दिखता ही नहीं है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो टुकड़ा टुकड़ा करके आप पैसे देते हैं, हमें उसको एक मुश्त करके पूरा पैसा एक साथ बना के हमारे खाते में मानदेय, उसको वेतन बना के वेतन के रूप में दिया जाए। इसी पर हम आवाज आगे उठा रहे हैं। अगर और हमारी तनख्वाह लागू किया जाए, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी आगे और लड़ाई रहेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। आशा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं श्रीमती मुन्नी देवी, ग्राम सभा फल्लाटी हमसरकोट, ब्लॉक बागेश्वर से हूँ।